से जो बड़ा मेहरबान हो गया करने वाला। साथियों, आज का टॉपिक है मिडल ईस्ट का हिस्ट्री, और इसको रखा गया इस बैकग्राउंड में कि अभी जो गाजा की वॉर चल रही है उसमें गैर मुस्लिमों की बात तो जान ही दीजिए, खुद हमारे मुसलमान जो है वो तारीख से बेखबर है, हिस्ट्री से बेखबर है कि मसला कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। तो नेक्स्ट, तो हम आज के इस उन्वान में ये सब टॉपिक जो है जो मिडल ईस्ट हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे इसके अलग अलग मुद्दे हैं, पॉइंट्स हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये सब तो ये सब कहाँ से मसला शुरू हुआ, अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जंग चल रही है, मसला नहीं समझेंगे, उसकी हिस्ट्री नहीं जानेंगे तो हमको ये मैटर समझ में नहीं आएगी। अभी जैसा मीडिया बता रहा है तो मुसलमान जो है जालिम है और इजराइल मजलूम है, यहूदी मजलूम है, ऐसा हम भी मानते रहे। तो रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है? तो मैं पहले उसको मैप जो है, मैप से आप समझ लीजिए तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा ज्योग्राफी से। देखिए ये इजराइल है, इजराइल की तरफ जॉर्डन है, इधर इजराइल है, इजिप्ट है, इजिप्ट का सिनाई का रेगिस्तान है, और ये ऊपर लेबनान है जहाँ से भी हिजबुल्लाह वालों के साथ फाइट चल रही है। सीरिया है, और सीरिया में गोलान हाइट्स का जो हिस्सा है वो इजराइल ने कब्जे कर लिया है, गोलान हाइट्स वो इजराइल ने कब्जे कर लिया। लेबनान का साउथ का हिस्सा कब्जे कर लिया है, और इस सिनाई का रेगिस्तान ने कई बार वॉर में कब्जे किया, फिर वापस दे इजिप्ट को। ठीक है, ये जॉर्डन है, ये इलाका है जो आप देख रहे हैं, है ना, लाइट स्काई में, ये है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक का नाम सुनते हैं, वेस्ट बैंक क्यों कहते हैं? तो ये जॉर्डन नदी इसका पश्चिम का वेस्ट डिपार्टमेंट, इसलिए वेस्ट भाग है, इसलिए इसको वो बोलते हैं, वेस्ट बैंक बोलते हैं। और ये इजराइल है, इतनी छोटी सी ये गाजा स्ट्रिप, 30 किलोमीटर का पट्टा है, और ये छोटा सा 30 किलोमीटर है, और ये 13 किलोमीटर जैसा है। ये इतनी छोटी सी गाजा स्ट्रिप, पूरे मैप में आप देखो कितना छोटा सा। इसकी तारीख आगे बताऊंगा। ये सब बाकी बहुत सारे नाम है, जिसमें जेरूसलम में इन्हें यहाँ है, बेथलेहम जहाँ से की पैदाइश हुई थी ये है, बाकी सब मैं डिटेल में अभी वक्त नहीं। अब ये है इजराइल और ये इजिप्ट है। ये देखिए बीच में सुएज कैनाल है, सिनाई का रेगिस्तान, सीरिया है, तुर्की, ये सऊदी, इधर ईरान है, ये इराक है, ये सब कंट्रीज है। इधर यमन है, अब यमन भी वॉर में इजराइल से जानना जरूरी। नेक्स्ट सवाल ये शुरू होता है कि कहाँ से शुरू हुआ ये मसला, पैलेस्टाइन में सबसे पहले कौन आया? तो पैलेस्टाइन में जो है वो जानने के पहले ये पीछे की बात, आगे की, इसके बाद वाले, हाँ, सबसे पहले कौन आया, सवाल यही है ना, पहले कौन था? तो जैसा कि इजराइल के लोग बताते हैं, इजराइल का खुद एक एक्स प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपनी स्पीच में कहा 3300 साल पहले हम आए, मतलब आप वहां नहीं थे, आप आए। कैसे आए? तो आप जानते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो इराक के उर शहर से आए, और उनके बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम, वो इराक से हिजरत करके आए पैलेस्टाइन। ठीक है, और याकूब अलैहिस्सलाम का नाम, वो दूसरा लक़ब था, वो इजराइल था, जिससे नाम आज इजराइल का देता है। तो उसके पहले कौन रहता था? उसके पहले कनान के लोग रहते थे, कनान। और वो लोग कहाँ से आए थे? ऐसा माना जाता है, हिस्टोरियन मतभेद हो सकते हैं, डिफरेंस ओपिनियन हो सकते हैं, वो आए यमन से। यमन से कुछ लोग आए थे, वो वीरान था, बिल्कुल रेगिस्तान टाइप का इलाका था, तो यमन के कुछ लोग वहां जाकर बसे थे, वो कनानी कहलाए, है ना। नेतन्याहू ने भी कई बार अपनी स्पीच में उनका जिक्र किया। तो ये कनान के लोग बुलाए। फिर इब्राहिम सलाम के साथ जो है, इब्राहिम सलाम वहाँ, याकूब अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर हिजरत की, वहाँ रहे पैलेस्टाइन। उसके अलावा वो इजिप्ट गए, फिर जैसा कि हम जानते हैं इब्राहिम सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ यहाँ पर आए सऊदी में, मक्का में, फिर वापस आप वहाँ गए पैलेस्टाइन में, फिर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, और उनसे बहुत सारे अंबिया किराम ईसा के साथ आए। ये तारीख है, तो ये तारीख हमको मालूम है। फिर आपको ये भी मालूम होगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इस्राइल की कौम पूरी इजिप्ट चली, फिर फिरौन ने उन पर जुल्म किया, वहां से मूसा अलैहिस्सलाम उनको निजात दिला के वापस आए सिनाई के रेगिस्तान। वो सिनाई के रेगिस्तान में जब आए तो मन और सलवा जब उतरा था आसमान से, तो बनी इस्राइल ने डिमांड की कि हमको सब और चीजें चाहिए खाने के, तो उसके लिए कहा कि आपको फिर शहर कब्जा करना, उसके आपको जंग लगनी पड़ेगी। तो बनी इस्राइल ने मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि मूसा जाओ तुम और तुम्हारा खुदा लड़ो, हम नहीं लड़े। ये जवाब उनकी किताबों में भी मौजूद है और खुद कुरान में भी मौजूद। उन्होंने लड़ने से इनकार किया। 40 साल तक वो रेगिस्तान में भटकते रहे, सिनाई के रेगिस्तान में, जो आपको मैंने बताया था। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल होता है, और यूशा करके जो थे एक
उनके बनी इसराइल के रहबर थे, उनकी लीडरशिप में ये जेरूसलम पर वो कब्जा करते हैं पैलेस्टाइन पे। लेकिन कुछ देर में उनका वो वापस उनका हुकूमत चली जाती। फिर 300 साल बाद दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल, जो आपको पूरा ये जो सूरह बकरा का पूरा वाक़या अगर आप तफसीर के साथ पढ़ें तो आपको पता चलेगा बनी इसराइल डिमांड करते हैं कि अगर आप हमारे अंदर कोई रहबर बना दो तो हम जंग लड़ना चाहते, जीतना चाहते। तो फिर अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपॉइंट किया, उसको उन्होंने ऑपरेशन उठाया। सब डिटेल की बात है, सूरह बकरा में आप जान सकते हैं। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने जंग लड़ी, जालूत को हराया और इस तरह से फतेह हासिल की। फिर उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम वो भी पैगंबर थे, उन्होंने सबसे पहली इबादतगाह बनाई ईस्वी सन 1043 के बाद। जी देखो 1047 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम ईस्वी सन पूर्वे, गुजराती में बोलते हैं ईस्वी सन पूर्वे, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की 1047 साल पहले सबसे पहली इबादतगाह सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाई। वही जगह जहाँ पर मस्जिद अक्सा कहते हैं, वही जगह पर सबसे पहली इबादतगाह, उसको किताबों में इसलिए सोलोमन टेम्पल फर्स्ट कहते हैं। लेकिन वो इबादतगाह को बाद में ईस्वी सन 586 में, यानी बीसी 586, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के 586 साल पहले बेबीलोन यानी कि इराक की जो जगह है वो उसको बेबीलोन कहते थे, उसका राजा था नबूकदनेस्सर। इसको उर्दू लिटरेचर में बख्ते नसर भी बोलते हैं। बख्ते नसर ने जो है उस पर हमला किया और बहुत सारी बड़ी तादाद में यहूदियों की कत्लेआम करी, हजारों लाखों की तादाद में। कुछ भी जगह हजारों लिखा है, कुछ जगह लिखा है लाखों की तादाद में कत्लेआम करी और बहुत सारे यहूदियों को, अक्सर बल के लोगों को गुलाम बनाकर वो इराक ले गए। लेकिन 70 साल में पोजीशन बदली और जो पर्शियन सम्राट का, फारस का राजा था साइरस, ये जो साइरस थे, उन्होंने फिर वापस से यहूदियों की मदद की। और वो साइरस को मुसलमान भी जो है कुछ और नाम से पहचानते हैं, लेकिन साइरस ने मदद की और उन्होंने दोबारा से यहूदियों ने अपनी इबादतगाह है वहाँ वापस बनाई। और जो गुलाम कैदी थे यहूदियों को, उनको भी उन्होंने आज़ाद किया। मुसलमान उन्हें जुल्करनैन के नाम से भी जानते हैं, कुछ हिस्टोरियन के भी जुल्करनैन थे जो साइरस थे। इस तरह से वो दोबारा सुलेमान अलैहिस्सलाम की इबादतगाह बनी, जिसको इतिहास की किताबों में सोलोमन टेम्पल 2 कहते हैं। बराबर, इसका कुरान में भी जिक्र है, आखिर में आयतें आएगी तो मैं बताऊंगा। ये तो बड़ी घटनाएं हुई। अब दूसरी एक घटना होती है, पहली घटना ये हुई इस बीसी 63 में, ईसा अलैहिस्सलाम के 63 साल पहले जेरूसलम पे वापस रोमन एम्पायर जो था उसका कब्जा हो गया। और फिर नेक्स्ट अब जेरूसलम पर रोमन एम्पायर थे, ये भी लोग ईसाई नहीं है, ये अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन लोगों का कब्जा हो गया। और ये यहूदियों बैतलहम में ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में आए तो यहूदी उलमाए किराम ने और यहूदी अवाम ने उनका जबरदस्त विरोध किया, मुखालिफत की, क्योंकि उनके अंदर जो बिगाड़ था उसको सुधारने के लिए आए थे, वो नसीहत करते थे। तो यहूदियों आलिमों को, यहूदियों को पसंद नहीं आया, तो उन्हें जबरदस्त मुखालिफत की और रोमन एम्पायर का जो गवर्नर था उसको भड़काया और कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है मतलब उनके खिलाफ बगावत के लिए लोगों को उकसा रहे, उनके खिलाफ केस चला। और आखिर में उनका कहना ऐसा है यहूदियों का कि हमने उनको सूली पे चढ़ा दिया ईसा अलैहिस्सलाम को। ईसाई भी यही मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को नौजुबिल्लाह सूली पे चढ़ा दिया गया, लेकिन मुसलमान जो है ये नहीं मानते। हमारा मानना यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम जैसे शख्स एक यहूदी था जो साजिश करने वालों में से था, अब उसी को उन्होंने सूली पे चढ़ा दिया और मामला जो है मतलब डाउटफुल हो गया। और इस तरह से उन्होंने एक आदमी को सूली पे चढ़ा दिया और वो मानते हैं यहूदी को ईसाई भी, क्या वो कहते हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाया, इल्जाम कबूल किया। ईसाई मानते हैं कहाँ यकीन इन्होंने चढ़ाया है ना। फिर ईसाइयों में ये मानना है कि 3 दिन बाद वो वापस आते हैं, फिर उनका इंतकाल हो, उसमें बहुत सारे उनके कंट्रोवर्सी है। लेकिन मुसलमान ये मानते हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान को उनको उठा लिया। अब ये घटना होती है उसके बाद, यानी ये ईसा अलैहिस्सलाम की 32 साल में ये वाकया बना कि उनको सूली पे चढ़ाने का जिक्र जो आया, अल्लाह ताला ने उनको आसमान को उठा लिया। कुछ ही दिन गुजरे और ईस्वी सन 70 में राजा टाइटस था रोमन का, उसने यहूदियों के ये सोलोमन टेम्पल 2 जेरूसलम में उसको खत्म कर दिया और तहस नहस कर दिया और यहूदियों की जबरदस्त कत्लेआम करे। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि 11 लाख यहूदियों को कत्ल करा और 1 लाख यहूदियों को गुलाम बनाया और जो कुछ बचे थे उन पर जबरदस्त भारी टैक्स लगाया। इतनी जबरदस्त कत्लेआम जो है यहूदियों की इससे पहले नहीं हुई, ऐसी जबरदस्त कत्लेआम की। और इस वजह से जो है यहूदी वहां से मुल्क से भागे और पूरी दुनिया में जाकर जहाँ अलग अलग बसे थे, वो अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका जहाँ देखते हैं
ट्यूनिशिया, मोरक्कस में यहूदी पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में यहूदी फैला है। उसकी वजह यही थी। उसके बाद इस तरह पूरे वर्ल्ड में यहूदी फैलाया। फिर अगस्त में ईस्वी सन, अब ये सिलसिला मैं बता दूं, इस तरह यहूदी तो फैला गया, लेकिन एक और वाकया बना। इसके पहले वाली स्लाइड में, इसके नहीं ये पीछे जा, हाँ ये यहाँ पर 306 ईस्वी सन 306 में ये रोमन जो एम्पायर था उसमें कॉन्स्टेंटाइन, जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल बनाया, जिसका जो इस्तांबुल कहते हैं, वो कॉन्स्टेंटिनोपल जो बनाने वाला राजा था, ईसाई रोमन एम्पायर था, ये कॉन्स्टेंटाइन था। उसने ईसाई मजहब कबूल कर लिया और स्टेट का मजहब ईसाई हो गया। उसके बाद ईसाई धर्म पूरे रोमन एम्पायर में भी फैल गया और पूरे यूरोप में तेजी के साथ फैला। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन ने वो जो चर्च था उसको दोबारा, मतलब वो उसकी वहां विजिट भी करी उसकी माँ के साथ, जहां पर ईसा अलैहिस्सलाम को बिल्कुल मस्जिद अक्सा के बिल्कुल 1.5-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही उस चर्च की उसने मुलाकात की उसकी माँ के साथ। और अब ये हिस्ट्री में सबको मालूम था कि यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाया। तो कॉन्स्टेंटाइन के जमाने में और क्रिश्चियन एम्पायर के जमाने में यहूदियों पर जबरदस्त जुल्म, जो बचे कुचे थे वो सब छोड़कर, यानी जेरूसलम छोड़ के वो सब जो चले गए, पूरे यूरोप में बिखर गए। इस तरह से ये पूरा जो यहूदियों की जो बस्ती थी जेरूसलम से तो तहस नहस होकर कोई यहूदी वहां पर नहीं रहा। सब यूरोप में, उत्तर अफ्रीका, पूरे वर्ल्ड में जो यहूदी पाए जाते हैं यही वजह से पाए। अगस्त ईस्वी सन 600, यानी ये दौर तो चल रहा था। अभी जेरूसलम पर ईसाइयों का ही कब्जा है, लेकिन एक और इस्लामी हुकूमत जो है, आसम का आना होता है, सब वहाँ पर आसम की पैदाइश होती है और एक इस्लामी हुकूमत जो वजूद में आती है। आसम जो है 632 ईस्वी सन में दुनिया से पर्दा कर गए। उसके 4 साल बाद हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु के दौर में रोमन एम्पायर के साथ जंग ईस्वी सन 636 में, और उस दौरान जो है जो खालिद बिन वलीद जो है रदियल्लाहु अन्हु, वो सिपह सालार थे और यरमुक की लड़ाई होती है और बड़े लश्कर जो था रोमन एम्पायर का, उसको इस्लामी लश्कर शिकस्त देता है, वो हार जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। उस दौरान जो है ये अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु जो है, उन्होंने जो है एक लश्कर की लीडरशिप लेकर जो है सेनापति में, उनकी लीडरशिप में जेरूसलम को घेर लिया जाता है। और वहाँ का जो ईसाई पादरी था सोफ्रोनियस, उसको अंदाजा आ गया था कि अब मतलब हमारे पे कभी भी कब्जा हो सकता है, क्योंकि रोमन एम्पायर हार चुका है। उसने रोमन जो एम्पायर का जो हेड था राजा, उसको बहुत बार खत लिखे, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो उसने समझ लिया कि अब मतलब हमारे ऊपर कभी भी मुसलमानों का कब्जा हो जाए। तो 6 महीने तक उन्होंने इस्लामी लश्कर ने उनकी घेराबंदी की। आखिर में सोफ्रोनियस ने एक पैगाम भेजा और उनका इस्लामी लश्कर को कि हम सौंपना चाहते हैं जेरूसलम, लेकिन आपका कोई बड़ा आदमी आया, खलीफा आए आपके, तो हम सौंप सकते हैं। तो ये पैगाम जो है हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु तक पहुंचा और आप एक ऊंट में अपने खादिम के साथ रवाना होते हैं। जो तारीख की किताब में जो एक वाकया मौजूद है जो बहुत मशहूर है, कुछ उस पर कंट्रोवर्सी भी है, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है कि ऐसा हुआ। आप 1000 किलोमीटर का सफ़र करते हैं और जब आप जेरूसलम पहुँचते हैं तो हाल ये होता है कि खादिम जो है वो ऊंट पर बैठा होता है, वारा फरती हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु और उनका खादिम ऊंट पर वारा एक के बाद एक टर्न बाय टर्न बैठते हैं। जब वो एंटर होते हैं जेरूसलम में तो उनको लगता है कि अब इतने बड़े एम्पायर का ओनर आएंगे तो बहुत शान से और शान और शौकत के साथ आएंगे। तो सोफ्रोनियस इंतजार कर, जब देखते हैं कि तो बहुत सिंपल आम आदमी की तरह है और लोग उनके खादिम को ही जो समझ बैठे कि यही खलीफा है। फिर बाद में बताया खलीफा वो नहीं है, वो तो उनका खादिम है। खलीफा तो जो नीचे बैठे हैं ऊंट पे साथ में चल रहे हैं, जो उनके साथ चल रहे हैं वो है। तो उनकी सादगी से मतलब बहुत मुतासिर होते हैं क्रिश्चियन लोग और उनको चर्च भी ले जाते हैं, जहाँ पर मतलब बहुत मुकद्दस चर्च माना जाता था, वहाँ पर ले जाते हैं। नमाज का वक्त होता है तो लेकिन उमर फारूक ने मना करते कि यहाँ नमाज नहीं पढ़ूंगा, बाद में मैं एक बाहर जो चर्च के बाहर वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। और फिर आप उस जगह पर भी नमाज पढ़ते हैं जिसको हम ये जगह जानते हैं डॉम ऑफ द रॉक। कुछ लोग कहते हैं तारीख में शायद वहाँ भी उन्होंने नमाज पढ़ी। और फिर उन्होंने जो एक जगह है मस्जिद किबली, ये वाली जगह, यहाँ पर कूड़ा करकट रहता था क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर सुलैमान सलाम की इबादतगाह की कुछ निशानियाँ मौजूद थी। तो आप वहाँ सफाई करवाते हैं और वहाँ पर एक तामीरी काम मस्जिद का वो बुनियाद डालते हैं कि यहाँ पर मस्जिद बनाने का इरादा है। और उसका वजह भी है कि जब किसी ने उनसे मशवरा किया लोगों ने, तो उनका कि ये इसका किबला जो है रुख है, रुख वो डॉम ऑफ द रॉक की तरफ नहीं होगा,
किसी साहबी जो ये मतलब यहूदियत से इस्लाम कबूल किया था, उन्होंने क्या कि इस तरह बनाए डोम ऑफ द रॉक के पीछे, ताकि दोनों किबला एक साथ हो जाए। तो आपने मना किया है कि नहीं, अब किबला बदल चुका है। अब मुसलमानों की मस्जिद किबली ऐसी जगह वहाँ बनाई जाएगी, किबला मतलब आगे जो रुख होगा वो काबा की तरफ होगा और बैक साइड पर डोम ऑफ द रॉक होगा, क्योंकि ईसाई लोग हैं वो इसकी तरफ रुख करके अपनी इबादतें करते हैं, तो उसको रिपीट नहीं करना चाहते। तो उसके आगे के भाग में, डोम ऑफ द रॉक के आगे के भाग में ये मस्जिद किबली जो है बनाई गई। अब मैं आगे उसके डिटेल में आपको फिर मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। दूसरी बात ये है, जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु आए तो उन्होंने ईसाइयों के साथ पैक्ट किया, ईसाई जो सोफ्रोनियस थे उनके साथ, तो उन्होंने एक शर्त रखी कि आप हमारी इबादत गाहों को नुकसान नहीं करोगे, उनका मंजूर है। आप हमारे ईसाइयों की कत्लेआम नहीं करेंगे, ये भी मंजूर है। उनका कहा आप यहूदियों को यहाँ आने नहीं दोगे, कि नहीं ये नहीं होगा, यहूदियों को यहाँ इबादत करने की छूट दी जाएगी। तो इतने सालों में जो यहूदियों को आने की छूट नहीं थी इबादत करने की, पहली बार इस्लामी स्टेट में, ये जानना जरूरी है, यानी जो ईसाई यहूदियों के दुश्मन थे, जिन्होंने कत्लेआम की, जो चाहते नहीं थे कि यहूदी जेरूसलम आए, इस्लामी स्टेट में पहली बार उनको आने की इजाजत मिली और यहूदी वापस जो है आना शुरू हो गए वहां पर जेरूसलम। उसके बाद इस तरह उनको याद मिली और मस्जिद किबली और गुंबद सखरा का बाद में जो बनु उमैया के जो खलीफा थे उन्होंने उसकी तामीरी काम की। बुनियाद तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में मस्जिद किबली के रख दी गई थी, और उसकी मैं डिटेल में आपको इसके बाद के जो फोटोग्राफ्स हैं मैं उसमें डिटेल दूंगा। एक और वाकया इसके बाद हुआ है, वो मैं लास्ट में बताता चलूँ कि ईस्वी सन 1099 इसमें जो है, क्योंकि ये जेरूसलम ईसाइयों के पास से जा चुका था, तो यूरोप के अंदर जो ईसाई इनके पॉप जो धर्मगुरु थे, पॉप थे, उनके अंदर एक आवाज़ उठी कि हमको वापस जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है और जहाँ पर सूली पे चढ़ा गया वो हमारे लिए मुकद्दस जगह, उस पर हमको दोबारा कब्जा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो पूरे जो पॉप जो फ्रांस के और आसपास के जो पॉप थे, उन्होंने एक बड़ा लश्कर यूरोप के लोगों का तैयार किया और जेरूसलम पर अटैक किया, और 1099 में जेरूसलम पर जो ईसाइयों का दोबारा कब्जा हो गया और उन्होंने जबरदस्त जेरूसलम में कत्लेआम करी। मुसलमानों की मस्जिदों को और सिनेगॉग थे यहूदियों के, उसको भी नुकसान पहुंचाया। लोग कहते हैं कि इतनी जबरदस्त मतलब कत्लेआम की, घोड़े जो थे घोड़ों वो सब ऊंट से उनके जो घूंटन तक जो है ना वो खून से भर गए, यानी जेरूसलम में खून की नदियां बहने लगी। इतनी जबरदस्त कत्लेआम जैसे पहले हुई थी उससे ऐसी कभी नहीं हुई, इतनी जबरदस्त कत्लेआम की उन्होंने। और इस तरह पूरे मतलब मुसलमानों को और यहूदियों को दोनों भी मतलब कत्लेआम, उनकी धर्मगाहों, उनकी मजहबी चीज़ों को भी नुकसान पहुंचाया और कत्लेआम भी की। ये 90 साल तक ईसाइयों का कब्जा था। उसके बाद जो क्रूसेड्स जो बोलते हैं, काफ़ी जंगें हुई क्रिश्चियंस और मुसलमानों के बीच में, इसी दौर में हुई। जो आखिरी क्रूसेड हुई और 1189 में यानी 1189 में, और सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने अपने लश्कर के साथ यरूशलेम को दोबारा फतेह किया और उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया। जैसे उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने आम माफ़ी दी थी, ऐसे इन्होंने भी माफ़ी दी, किसी की कत्लेआम नहीं हुई। और इस तरह इस्लामी लश्कर जो है मुसलमानों के दोबारा जेरूसलम जब के कब्जे में आए। ये जेरूसलम की कहानी मुसलमानों के रूल की। अब मुसलमान दोबारा जेरूसलम पे काबिज है, लेकिन एक और सिलसिला यूरोप में चल रहा है, उसकी बात करूंगा। पहले आपको मैं थोड़े फोटोग्राफ से ये समझा दूं कि मस्जिद अक्सा क्या है। देखो पूरा मस्जिद अक्सा अक्सर हम क्या समझते हैं, जो गोल्डन जो है ना डोम, उसको लोग मस्जिद अक्सा बोलते हैं, है ना। या तो लोग है ना मस्जिद किबली को जो है मस्जिद अक्सा बोलते हैं। रियलिटी क्या है, ये पूरा कैंपस है ना, ये इसको मस्जिद अक्सा कहा जाता है। अक्सा के माने होते हैं जो सूरह बनी इसराइल में जिक्र है, अक्सा माने दूर की मस्जिद, तो मस्जिद अक्सा एक दूर की मस्जिद इस तरह से है। तो ये पूरा कैंपस है वो हमारे लिए पाक, इसको मस्जिद अक्सा कहा जाता है ना। अब ये इसमें क्या है, इसका तारुफ दे दूं। देखो ये मस्जिद किबली है, आगे इसके फोटोग्राफ्स आएंगे तो आप पहचान पाओगे। इधर ये मस्जिद किबली है, इसका पीछे का दरवाजा है, उसका फोटो भी आएगा। ये डोम ऑफ द रॉक, गुंबद सखरा कहते हैं इसको, है ना। और ये है वेस्टर्न वॉल जहाँ यहूदी रहते हैं, इसके डिटेल पिक्चर में आगे और आएगी। यहाँ पर सुलेमान सलाम की दूसरी जो सोलोमन टेम्पल 2 था उसकी कुछ निशानियां रहेगी, दीवार रहेगी सिर्फ, उस दीवार के आगे यहूदी रहते हैं, वो ये साइड पे इसका हिस्सा है। और ये साइड पर 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वो चर्च है जहाँ पर ये माना जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाया गया। उसका वो आरोप लगाते हैं जिसकी बात घड़ी गई है कि वो चर्च भी यही करीब में 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर इस तरफ। तो ये आप देखें, ये कैंपस है पूरा, और मैं आगे और डिटेल में आगे बताता हूँ आपको जी।
देखिए ये मस्जिद किबली का पीछे का हिस्सा, बराबर। अब ये मस्जिद किबली किसने बनाई? ये हजरत उमर फारूक ने उसकी बुनियाद रखी थी, लेकिन बाद में बनु उमैया के जो थे अब्दुल मलिक बिन मरवान खलीफा थे, उन्होंने उसको वापस से अच्छी उससे तामीर करवाया। उसके बाद और भी आए अब्बासी खलीफा थे मंसूर, उन्होंने इसको रिपेयर कराया। फातमी खलीफा थे, उन्होंने भी इसको रिपेयर कराया। उसके बाद जितने भी इस्लामिक रूलर्स हैं इसमें उसका रिनोवेशन किया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने इसके अंदर जो मेहराब वगैरह होते वो उन्होंने बनवाया। इस तरह से ये इसका रिनोवेशन का काम चलता है। ये डोम ऑफ द रॉक, गुंबद सगर, आप बता सकते हैं? ये बहुत मशहूर है, इसको ये मतलब सिंबलाइज किया जाता है जब मस्जिद अक्सा की बात होती है। ये क्या है? इसमें क्या है? कोई बता सकता है? आप में से कौन जानते हैं क्या है? आप तो करते हैं। आप में से कौन, कितने लोग जानते हैं ये क्या है? कितने जानते हैं? जितने जानते हो हाथ इधर करें। और कोई जानता है इनके अलावा? अंदर क्या है? अंदर ये नहीं इतनी मशहूर है ना, फोटो देखा है ना, इसके अंदर है क्या? मैं इसलिए ताज्जुब कर रहा हूं कि इतनी मशहूर जगह, इसमें बार बार फोटो देखते हैं, चर्चा डिस्कशन होती है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके अंदर क्या है। जी, सुलेमान अलैहिस्सलाम है आप उनका कबूर औकात है, क्या है? उनका सब कबूर औकात। अच्छा, आप भी सजदो पहला क्या नमाज होती है तो किबलो ये है तो पहला, हाँ वो किबला था, वो बात तो अलग है, लेकिन उसके अलावा क्या है? इसके अंदर क्या है? हमारे साथ जुड़ी हुई चीज है, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ी हुई चीज नहीं। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ी हुई चीज क्या है? जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहराज नहीं, अंदर है क्या? मेहराज पर क्या आईटी गया। हाँ, लेकिन क्या है अंदर वो पता है? इसके फोटोग्राफ भी नहीं है लोगों के पास, वो इंशाल्लाह फोटोग्राफ्स मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट। देखो ये पहले मस्जिद किबली है, उसके अंदर के फोटोग्राफ, ये बिल का मेहराब है बीच का, उसके पीछे का सेंटर पार्ट, ये साइड में से फोटो लिया है जो मस्जिद किबली देखी। जी, अब डॉम ऑफ द रॉक के फोटो आएंगे। अच्छा, एक सेकंड, तो मस्जिद अक्सा का क्या है दिल का नाम? मैं बता, मस्जिद अक्सा जैसे मैंने बताया ना, मस्जिद अक्सा पूरा कैंपस है, कैंपस है। और ये मस्जिद अक्सा नहीं, ये मस्जिद किबली है। नेक्स्ट ये बताओ, मस्जिद अक्सा तो पूरे कैंपस को बोलते हैं, लेकिन उसमें जो मस्जिद है जो काले गुंबद वाली है, उसके इंटरनल फोटोग्राफ्स है, मस्जिद किबली बोलते हैं। मस्जिद के तो अभी जो लोग जाते हैं वो नमाज मस्जिद अक्सा ये इसको लोग मस्जिद अक्सा भी कह देते हैं, अच्छा, लेकिन असल में इसका नाम मस्जिद किबली है। पूरा कैंपस में एक ही मस्जिद है ये, और कोई मस्जिद नहीं। वहाँ नमाज पढ़ते हैं, डोम ऑफ द रॉक में भी नमाज होती है, लेकिन इमाम साहब यहाँ खड़े हैं, नमाज यहीं से होती है, डोम ऑफ द रॉक से, ये से मस्जिद किबली से। डोम ऑफ द रॉक में भी लोग नमाज पढ़ते हैं। जी, ये मस्जिद किबली का अंदर का पार्ट है, ये पार्ट इसको भी अलग सा कहते हैं। अच्छा, एक और चीज भी है, इसके फोटोग्राफ्स नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा पीछे का, वो शायद और निकल में नेक्स्ट पार्ट 2 में हम बताएंगे। ये मस्जिद के नीचे एक और मस्जिद है, और उसका एंट्रेंस है ना, मस्जिद के बाहर से सीढ़ियां अंदर बताते। कोई वीडियोस देखो आप, उसमें जाते हैं लोग, ऐसा कहते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की इबादत जाके कुछ चीजें वहां है, खास करके मरियम अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह ताला को कहा कि आप मतलब क्या कहते हैं, वो जब कुछ वक्त पहले कहा कि आप वो खास एक जगह पर आप बैठिए, तो हाँ, तो वो अकेले जो जिस जगह पर बैठे थे वो जगह भी है वहां, इसके नीचे भी एक मस्जिद है, ठीक है। और मरियम अलैहिस्सलाम की जहां पर आप बैठे थे कुछ वक्त के लिए, आप उसका इबादत की थी, वो जगह भी है इसके नीचे। क्या कब्र भी है ना? वो बाद में बात, लेकिन ये जी खबर तो नहीं, लेकिन वो बाद में वो उनकी कुछ यानी वो जो पुराने सुलेमान अलैहिस्सलाम की इबादत जाके कुछ पिलर्स शायद उसमें है, ऐसा लोगों का मानना है। जी, सेकंड आगे डोम ऑफ द रॉक का अंदर के फोटो। जी देखिए, ये बताइए क्या हो, ये डोम ऑफ द रॉक है अंदर का पार्ट, ये बहुत कम फोटोग्राफ्स है। ये हिस्सा है ऊपर से लिया है, ऊपर से ही फोटो लिया है। बीच में आपको क्या दिखता है? भाई ये चट्टान का हिस्सा है, वो ये चट्टान साइड में से ऐसे दिखती है, ये चट्टान है और कुछ नहीं है। आसपास है ना, ये आसपास यहाँ मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, बस ये चट्टान, वो ये चट्टान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए रवाना हुए थे, ऐसा मुसलमानों का मानना है, बल्कि हकीकत है, यहाँ से रवाना हुए थे बुराक से। इसकी ये अहमियत है, लेकिन लोगों को पता नहीं, इसलिए उसको डॉम ऑफ द रॉक। रॉक माने पत्थर, पत्थर चट्टान ही और कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो चट्टान आप करीब से जाकर देख सकते हैं, इतनी करीब से ऐसे वहां पर लगाए आप, बिल्कुल एकदम करीब से आप देख सकते हैं साइड में से। ये ऊपर का फोटो है, साइड का फोटो, ये डोम ऑफ द रॉक। और उनका मानना है ऐसा, यहूदियों का,
कि वो जो तबरुकात गायब हो गए मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की निशानी, शायद उसके नीचे हो सकती है, चट्टान के नीचे। हम अगर इसको हम खोदें तो शायद मिल जाए ऐसा। कुछ लोग कहते हैं कि कोई और चश्मे ब्रिटेन में पड़ी है, सब बहुत सारे लॉजिक है, कहाँ है असल किसी को नहीं पता है रियल में, बराबर। ये है। अब नेक्स्ट, ये वो जगह है जो सुलेमान की इबादत की दीवार रह गई है, इसको वेलिंग वॉल बोलते हैं या वेस्टर्न वॉल बोलते हैं। वेस्ट साइड इसलिए वेस्टर्न वॉल, वेलिंग वॉल क्योंकि रोते हैं लोग यहाँ पर। तो अक्सर भी यहूदियों की जो इबादत गाह है, उनके चेहरे भी इस तरफ होते हैं, डोम ऑफ द रॉक की तरफ, और यहाँ देखो आप ये रो रहे हैं, ये इबादत करते हैं, उनकी वो किताबें हैं, वो पढ़ते हैं, मजहबी किताब है, तलमुद है, तौरात है, वो इबादत की उनकी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ आकर दुआएं मांगते हैं, और इनका कहने का मतलब दुआओं के पीछे एक खास दुआ ये होती है यहाँ पर आके कि जो 2000 साल पहले हमारी इबादतगाह टूट गई थी सुलेमान अलैहिस्सलाम वाली, उनको हमको दोबारा तामीर करनी, वही जगह पर हमको दोबारा कब्जा करना है। तो इजराइल बसाना है, और उनका मानना ऐसा भी है कि एक मसीहा आएंगे। बनी इस्राइल में ईसा अलैहिस्सलाम आए, वो उनको मसीहा के तौर पर कबूल ही किया, नहीं ये नहीं है मसीहा हमारा मसीहा आने वाला है, और वो आएंगे तो ईसाइयों का दोबारा दबदबा होगा, और उसमें ये दुआ इनकी खास कि हम वापस इस जगह पर कब्जा, मतलब ये जगह हमारे अंडर में, हम वापस सुलेमान की इबादतगाह बनाना चाहते हैं इसी जगह पर, यानी इसको सब शहीद कर दे, किबली मस्जिद किबली डॉम ऑफ द रॉक इसको। तो एक लंबी गुफ्तगू है, उसमें बात करेंगे, लेकिन ये वेलिंग वॉल है जी। नेक्स्ट, अब 1096 में क्रूसेड हुआ, इसमें बहुत सारे, यानी जब वो मुसलमानों से जंग करना है तो बीच में यहूदी आए, तो ईसाई लश्कर ने यहूदियों की भी कत्लेआम कर दी बड़ी तादाद में। उसके बाद यूरोप में जो यहूदी जहां से भागकर बसे, खासतौर से पोलैंड, रशिया, ईस्ट यूरोप, पूर्व यूरोप में, उसमें बहुत सारी यहूदियों की तादाद थी। तो ये यूरोप में जब यहूदी गए तो इनके खिलाफ ईसाइयों में बहुत जबरदस्त नफरत थी, और उनका हाल बिल्कुल वैसा ही था जैसा हिंदुस्तान में दलितों का हाल था, उससे भी ज्यादा खराब। उनकी अलग सी पहचान बनाए रखना जरूरी था। जो जॉब नौकरियों करते थे फौज में, उनके पीछे स्टार का निशान कंपलसरी उनको लगाया जाता उनके कपड़ों के पीछे, ताकि पता चले यहूदी है। उनके ऊपर थूकते थे, उनको बुरा भला बोलते थे, एकदम घिनौना व्यवहार पूरे यूरोप में यहूदियों के साथ होता था। और 1386 से 1353 में जब प्लेग फैला यूरोप में, तो उसका इल्जाम भी इनके ऊपर लगाया गया कि यही लोग हैं जिन्होंने प्लेग फैलाया, यानी इतनी नफरत ज्यादा थी। और पूरे यूरोप में बिल्कुल आम हो गया था यहूदियों से नफरत का मामला, और उसकी बड़ी 3 वजह थी। पहली वजह यही थी कि ईसाइयों का मानना ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने में यहूदी जिम्मेदार, वो यहूदी खुद भी इस बात को मानते थे कि हम नहीं चढ़ा, और ऐसा ही हमारा अकीदा से बदल है, और ईसाई तो मानते कि इन्होंने किया है ये काम। तो इस वजह से जबरदस्त नफरत यहूदियों के खिलाफ थी। दूसरा ये था कि पूरी इकोनॉमी पर हर एक देशों में कब्जा जो यहूदियों का था, यहूदी पढ़े लिखे होते थे, स्मार्ट होते थे और मालदार होते थे, और इकोनॉमी पर जबरदस्त कब्जा, और इकोनॉमी पर कब्जा होने की बड़ी वजह थी कि वो उन्होंने सूद को हलाल कर दिया। हाँ, तक ईसाइयों में भी और यहूदियों में भी सूद हराम था, उनकी मजहबी किताबों में तो वही है, लेकिन इन्होंने सूद को हलाल कर लिया। और सूद पे कारोबार करना इनका पुरानी पहचान है, पुराना पेशा, जैसा कि आप इस्लामी तारीख में देखते हैं कि मदीना में यहूदी यही काम करते थे। तो सूद पे इतना जबरदस्त पैसा उन्होंने कमाया सूद की वजह से, और पूरी दुनिया, पूरे यूरोप को उन्होंने अपनी चुंगाल में फंसाए रखा। आप यानी शेक्सपियर की नॉवल कथा है मर्चेंट ऑफ द वेनिस, उसमें एक कैरेक्टर आता है शाइलॉक करके यहूदी। मैं इसलिए बताता हूँ तो उस जैसा शेक्सपियर जैसा आदमी भी अपनी नॉवल में शाइलॉक नाम के यहूदी को बताता है कि वो एंटोनिया को जो कहता है, एक कैरेक्टर है, उसको कहता है कि अगर सूद पर पैसा मुझे वापस चाहिए, सूद के साथ पैसा वापस चाहिए, अगर तुम नहीं दे सके तो तुम्हारा 1 पाउंड इतना गोश्त में ले लूंगा बदन से, गोश्त का टुकड़ा जो है ना, मैं 1 पाउंड इतना तुम्हारा काट लूंगा बदन से। ये कैरेक्टर बताता है कि शेक्सपियर जैसे लोग भी यहूदियों से इतनी सख्त नफरत करते थे, अपनी नॉवेल में उन्होंने यहूदियों को ऐसा ही बताया। और उनकी एक और पहचान, उनकी इमेज ये थी, ये साजिशें करते और रियल में करते थे। जो भी हुकूमतें थी आपस में लोगों को लड़ाना, हुकूमत के खिलाफ साजिशें करना, ऐसी इनकी पहले से, जैसा आज हो रहा है साजिशों में दुनिया में यहूदी का नाम है, तो मोसाद के फक्र के साथ कहते हैं कि हम मोसाद के लोग इसमें आगे हैं, हमारे जैसा इंटेलिजेंस और साजिश करने में हमारे साथ कोई भी नहीं। तो साजिशें करना
लोगों को आपस में लड़ाना, ये सब में यहूदियों का की रोल हुआ करता था, क्योंकि इमेज ऐसी बनी थी। नेक्स्ट, तब ये यहूदियों के खिलाफ जो नफरत बढ़ रही थी, तो वियना में एक आदमी शख्स पैदा हुआ 1860 में, जिसको लोग थियोडर हर्जल के नाम से जानते हैं। ये वो इजराइल की पैदाइश में, आज भी इजराइल के जो उसकी पार्लियामेंट, उसमें इसका एक बड़ा फोटो लगा हुआ है। वो असल कंसेप्ट, बुनियाद, उसका ख्याल देने वाला शख्स था, वो ये था। ये फ्रांस में पत्रकार रह चुका था और फ्रांस एक जंग में हार गया, तो फ्रांस ने उसका इल्जाम एक यहूदी ऑफिसर पे लगाया। तो उसने सोचा कि हम पर इतनी सारी सख्त नफरत है कि कुछ भी होता है तो हमको, मतलब हमको ही माना जाता है कि यही लोग हैं जो सारा खेल कर रहे हैं। हम अलग अलग जगह पर रहने के बजाय हमारा एक मुल्क होना चाहिए, एक जगह पर सब यहूदी आ जाए तो हम पर जुल्म नहीं होता। जिस ख्याल आया, उसने किताब लिखी द जेविश स्टेट। ये किताब मशहूर, उसके बाद उसने 1897 में स्विट्जरलैंड में बहुत सारे यहूदियों के जो बड़े बड़े लोग थे उनको जमा किया और वर्ल्ड जेविश कांग्रेस जो है द वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस की उसने बुनियाद रखी। और जायनिज्म के उसके माने होते हैं स्वर्ग, जन्नत, और उसकी जो बात करता है उनको जायनिस्ट लॉबी कहते हैं, जायनिस्ट लोग बोलते हैं। जो वो लोग जो इजराइल में यहूदियों को जमा करना चाहते हैं उनको जायनिस्ट बोलते हैं। तो इस तरह से कंसेप्ट आया और कहा, फिर ये रखा गया कि जो भी पैलेस्टाइन में जाएगा यहूदी, उसको हम पैसे की मदद करेंगे। हर यहूदी की जिम्मेदारी, जो भी मालदार है, जो खुद जाए, तो जो मालदार लोग थे यूरोप के वो तो भाग कर गए अमेरिका, लेकिन जो गरीब थे, मिडिल क्लास थे, वो लोग गए पैलेस्टाइन। आप देखा मालदार लोग सब कहाँ गए, सब यूरोप से भागकर अमेरिका गए, और जो मिडिल क्लास और गरीब थे जो आए, उनको कहा कि भाई आप पैसे से मदद कीजिए, और वहां पर वो सब आए, धीरे धीरे पैलेस्टाइन में आना शुरू हो गया। तो 2000 साल से जो यहूदी और ईसाई दुश्मन थे, है ना, पूरे यूरोप में 2000 साल की तारीख थी साहब, इनके आपस में दुश्मन बढ़, इनको भूल गए। एक नया देश मुसलमानों के बीच में इजराइल नाम का वजूद देने के लिए तैयार हो। अब दुश्मनी कौन बदल जाए, अब ईसाइयों से, ईसाई यहूदी दुश्मन खत्म होकर मुसलमान और यहूदी की दुश्मन शुरू हो गई। जी नेक्स्ट, अब देखो ये जो नफरत जो थी बढ़ते बढ़ते, अब ये वॉर का जमाना आ गया। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई और तुर्की, जर्मनी, इटाली एक ग्रुप था, फ्रांस और ब्रिटेन ये दूसरा ग्रुप था। उस दौरान जो है तुर्की की खिलाफत, आप जानते हैं बहुत बड़ा, मतलब तुर्की का एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर के नाम से जानता था। अफ्रीका का हिस्सा, इधर मिडल ईस्ट का पूरा हिस्सा, यूरोप के भी कुछ देश, ये सब ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करते थे एक जमाने में। अब वो ऑटोमन एम्पायर जो है जंग में शामिल हुआ, कर्ज में जबरदस्त डूबा हुआ था, कमजोर हो गया था धीरे धीरे। उसके बहुत सारे जो पार्ट थे वो उससे कमजोर हो रहे थे, तो आजादी की मतलब मांग भी कर रहे थे, अलग होना चाह रहे थे, एकदम कमजोर हो गई थी हुकूमत। उस दौरान जो है यहूदियों के कुछ लोग जो है ये जो इसके पास सुल्तान हमीद जो खलीफा थे उनके पास जाते हैं और ऑफर करते हैं कि अगर आप उनको पैलेस्टाइन की जगह दे दो यहूदियों के लिए, तो हम पूरी सल्तनत का कर्जा माफ कर दें। पूरी सल्तनत का कर्जा मामूली नहीं होता, यानी कितना पैसा होगा, कितनी बड़ी ऑफर की होगी, हम पूरी सल्तनत का कर्जा हम माफ कर देंगे, आपको आपका कर्ज अदा कर देंगे, इतना पैसा देंगे। देखिए आप ये जगह ना पैलेस्टाइन की दे दीजिए, उसकी जगह कोई और होता तो बंजर जमीन दे चुका होता, लेकिन सुल्तान हमीद ने कहा कि नहीं, ये जो पाक जगह है इसके 1 इंच का टुकड़ा भी मैं आपको नहीं दूंगा। और वो ये जो जमीन हमारे पुरखों ने बहुत मेहनत से और बहुत खून देकर उसको कुर्बानी देकर हासिल किया, ऐसे में आपको नहीं दे सकता 1 इंच जमीन। ये उनका जुमला कोट किया है। और उसके बाद 1917 में वही यहूदी वापस जाते हैं ब्रिटेन के पास, और ब्रिटेन को जरूरत थी सख्त पैसे की, तो ब्रिटेन ने एक सौदेबाजी की जिसको बाल्फोर डिक्लेरेशन कहते हैं। उसने कहा अगर आप हमको पैसे से मदद करोगे तो हम आपको, जब अगर जंग जीत गए तो फर्स्ट वॉर में हम आपको यहूदियों के लिए एक अलग मुल्क बना दें। ये उससे वादा वचन, उस वादे के तौर पर यहूदियों ने जबरदस्त मदद की। 19 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी, इटाली सब हार गए, और ब्रिटेन और फ्रांस ने ऑटोमन एम्पायर के टुकड़े कर दिए, और टुकड़े हुए तो ऐसे बटा, सीरिया और लेबनान है वो फ्रेंच के पास आए, ये इधर का जॉर्डन और इजराइल और ब्रिटेन लोगों के पास आया, इराक भी ब्रिटेन के पास गया, उधर लीबिया है वो इटाली के पास गया, ऐसे फ्रांस के पास वो जो अल्जीरिया गया। इस तरह से बहुत सारे टुकड़े हो गए, सब यूरोपियन कंट्रीज जो साथ में थे उन्होंने बांट लिए तुर्कों के, ये ऑटोमन एम्पायर था उसके हिस्सों, इस तरह से बढ़ा। अब पैलेस्टाइन में ब्रिटेन का हुकूमत आ गई, और 1920 में जंग वॉर खत्म हुई, इसके बाद जो यहूदियां बसना शुरू हुए तो उन्होंने आर्मी भी बना दी। आर्मी सिर्फ अभी नहीं बनी, 1920 में हगाना नाम की एक आर्मी शुरू हो चुकी थी। उनको पता था कि हम यहाँ आए हैं, अरबों से आने वाले दिनों में मुकाबला होगा, तो उन्होंने एक आर्मी की बुनियाद डाल दी।
और सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में अब देखो 1924 से 1929 में रशिया और पोलैंड से काफी यहूदी आए और ये आकर तेल अवीव में पहुंचे, जो आज अभी कैपिटल है, जिसको हैफा पहले कहते थे, वो वहां पर जाफा बोलते थे, वहां पर आके ये सब बसे और उसका नाम तेल अवीव किया गया। उसके बाद जब ये बस्ती धीरे धीरे हर साल बढ़ती गई तो वहां के लोकल अरब मुसलमान थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, विरोध करा। तो उस पर ब्रिटिश कि भाई आप बहुत यानी हमारे ही मुल्क में आप यहूदियों को ला कर बसा रहे हो, तो ब्रिटेन ने कहा अच्छा ठीक है, हम उनके लिमिट कर देते, सिर्फ 10,000 यहूदी आएंगे साल में, ज्यादा नहीं आएंगे, बराबर। अब ये ऑब्जेक्शन बहुत बड़ा, तो आप यानी तादाद धीरे, और मुसलमानों को कहना एक ही बात थी कि भाई आपको अगर यहूदियों को बसाना है, जुल्म आप कर रहे हो, तो आप अपने यूरोप में जगह दीजिए ना, मुस्लिम मुल्क में जगह देने की क्या लॉजिक है? आप ये देखो जुल्म किसने किया, यूरोप में किया, लंबे अरसे तक, हजारों साल तक जुल्म किया, हजार साल तक, और बसा कहाँ रहे, मुसलमानों के बीच। यानी क्या कहते हैं, जो उनके सर एक मुसीबत जो थी, या तो उनकी बला थी, या जिससे वो नफरत करते थे, वो सब पूरी बस्ती को उठाकर उन्होंने मुसलमानों के बीच में बसा, और एक जितना का प्रायश्चित, यानी उन्होंने जुल्म किया है, उसका प्रायश्चित यहूदियों ने हंगामा किया मीडिया में कि बम्पर, हिटलर ने मतलब आगे जाकर जो जुल्म किया, तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ एंटीसेमिटिज्म हो रहा है, यहूदियों के खिलाफ नफरत है, यूं है, उसका सिंपैथी का उन्होंने फायदा भी उठाया और इस तरह मुस्लिम देश में आकर बस गए। उसका एक बस रेफरेंस कि हमारे वो के पुरखे यहाँ रहते थे, तो 2000 साल बाद हमको वापस उस जगह पर आना है। इसको एक सुनहरे सपने की तरह लोग देखते हैं, हम उस जगह पर वापस आ रहे हैं जहाँ पर हमारे पुरखे हुआ करते थे। तो 1945 साल तक 1900 आप देखो, ये यहूदियों की कत्लेआम, उसका एक फोटो, ये एक पिक्चर है, और जहाँ पर जब कत्लेआम हुई हिटलर के जमाने में, तो यहूदी की गैस से बनी। ये फोटो देखो, ये जगह पर पोलैंड है, यहाँ पर 90% यहूदियों को कत्लेआम करी, या 44% रशिया। ये सब अलग अलग कंट्रीज है, जर्मनी में ये जो है ना 69%, ये सब अलग अलग कंट्रीज है। उसके बताया 68%, इतने परसेंट यहूदियों को मार दिया गया। हेडिंग देखो आप उसका ऊपर देखो, और इतने परसेंट जो है, देखो परसेंटेज ऑफ द जेविश पॉपुलेशन, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में यहूदियों को मार दिए गए, उसके परसेंटेज, इतनी जबरदस्त कत्लेआम करी। अब सूरत हाल ये हो गई कि 6% पैलेस्टाइन की जमीन है, उसके ऊपर कितने, जो टोटल तादाद है उसमें 31% यहूदी हो गए। जमीन कितनी होती, 6%, तंबुओं में और कैंपों में रहते हैं। नेक्स्ट जी, ये यहूदियों की तादाद देखो आप, ये पूरा पैलेस्टाइन, इसमें सब अरब लोग रहते हैं, इतनी 6% है, और बस्ती कितनी हो गई कि 31%। अब नहीं, अब हाँ जी, अब क्या हो रहा है सुनिएगा। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, हिटलर ने 60 लाख यहूदियों की कत्लेआम करी, बड़ी तादाद में। जो कुछ बचे थे यहूदी पूरे यूरोप से भाग कर आए, पैलेस्टाइन पूरे यूरोप से खाली हो गया यूरोप। सिर्फ आप समझ लीजिए थोड़े बहुत रह गए होंगे स्पेन, पोर्टुगल, या थोड़े, बाकी अक्सर पोलैंड, पूर्व यूरोप तो पूरा खाली हो गया। वेस्टर्न यूरोप में थोड़े बहुत रह गए, थोड़े बहुत ब्रिटेन, बाकी सब जगह से यहूदी भाग। जो मालदार थे गए अमेरिका, जो मिडिल क्लास थे, गरीब थे, वो सब आए पैलेस्टाइन। और ये पैलेस्टाइन में जब आए तो इनकी, अब इन्होंने सांठगांठ की अमेरिका में डेमोक्रेट पार्टी थी, इलेक्शन नजदीक करीब आ रहा था, उनको पैसे की जरूरत थी, तो कहा कि पैसा हम देंगे, आप बदले हमको इजराइल की सपोर्ट की। तो यूएन में कमेटी बैठ गई। इधर ब्रिटेन ने तय कर लिया कि हम 15 जून को हम आजाद कर देंगे पैलेस्टाइन, तो उसके अंडर में था, तो हम उन्होंने तय किया 15 मई 1948 को हम इसको आजाद करेंगे। 15 मई 1948 ये तय हो गया। अब ये मैटर्स ऑफ द यूएन, तुम संभालो इसको, ये जलता हुआ घर तुम देखो। तो यूएन ने कमेटी बनाई, वो कमेटी में ज्यादातर वही लोग थे जो यहूदियों के तरफदार थे, और यूएन की कमेटी ने ऐसा कहा कि ये इराक मुल्क को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते। अब देखो ये पोजीशन थी, इधर में ये पोजीशन ऐसे ऐसे थोड़ा, हाँ बस ये पोजीशन थी। इसमें इनकी ऑरेंज कलर की बस्तियां थी, और ये भी कब आए, बाद में आए। 1920 का मैप देखें, बिल्कुल खाली है ही नहीं, बहुत गिने चुने यहूदी थे। उसमें से ये हो गया 31% यहूदी, 6% जमीन। और यूएन ने क्या प्रपोजल दिया, ये दिया कि ऐसे हम बांटेंगे, ग्रीन है नहीं मुसलमान, ये ऑरेंज, ये जो कलर है ना, ये यानी इतना भाग हम यहूदियों को दे देंगे। ये खुलेआम नाइंसाफी थी, देख रहे ना, इतनी पब्लिक है, इनको ऐसे डिवाइड करेंगे, ऐसा यूएन ने प्रपोजल दिया। तो 14 मई के रोज यूएनओ की स्पेशल कमेटी है, 15 को आजाद होना है, 14 को एक यूएन ने ठराव पास किया कि अब इजराइल नाम के देश को, उसका यहाँ मतलब इजराइल नाम का कंट्री बदला यूएन के सपोर्ट से। 11 मिनट के अंदर ही अमेरिका और रशिया ने सपोर्ट करा, हम तायद करते हैं। वोटिंग हुआ
वोटिंग में जो है 33 वोट इजराइल के सपोर्ट में आए, बराबर। 10 लोगों ने विरोध करा और 13 लोगों ने इसके खिलाफ वोट करा। उसमें 12 मुस्लिम देश थे, भारत भी था जिसने उसकी मुखालिफत करी उस दौर में। ये इसकी रियलिटी है। और बदले में अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी को पैसा दिया। अभी ये पिक्चर, ये प्रपोजल है। अब नेक्स्ट, अगले ही दिन जब अरबों को लगा कि तो हमारे साथ खुला नाइंसाफी चीटिंग करा है, ये नो के नाम से, यानी कि हमारा देश में आप एक दो पार्ट करके बांट रहे हो। एक तो बाहर से लोगों लाकर इलीगली बचाया, और ये लोग खुद कह रहा है कि नहीं ये दो पार्ट में टुकड़े कर दो, उसको इतना बड़ा हिस्सा दे रहा है हमारे मुल्क में। तो उन्होंने जंग शुरू कर दी मुसलमानों ने। 14 मई को ये आजाद होना था, 15 मई से मुसलमानों ने जो दूसरे दिन जैसे ईरान हुआ जंग शुरू कर दी। तो ये अरब इजराइल की फर्स्ट वॉर गिनी जाती है। उस दौर में शुरुआत में मुसलमानों को थोड़ी सी बढ़त मिली होगी, लेकिन चंद दिनों के अंदर IDF इजराइल डिफेंस फोर्स की बुनियाद डाली गई 26 मई के रोज। उस दौरान जब इजराइल का लश्कर बना तो ये लश्कर नया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि इनके पास कुछ नहीं था। 1 साल के अंदर इजराइल जीत गया और सब अरब मुल्क आसपास के जो 8 या 9 अरब मुल्क थे सब हार गए। ऐसा कैसे हुआ 1 साल? उसके पीछे वजह थी। उसके पीछे जो वजह थी उसमें सबसे बड़ी ये थी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में यहूदियों के पास पैसा बहुत था। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो भी देश हार गए थे उनसे इन्होंने कम भाव में जो है सब सामान, प्लेन खरीदिए, जहाज खरीदे, हथियार खरीदे, सामान इनके पास आ गया। जहाज तीन वो जाफा के पोर्ट पे खड़े थे ना, वो उन्होंने खरीद ली ब्रिटेन के, बोले हम खरीदे। प्लेन बोले इनके पास है फ्रांस ब्रिटेन, बोले आप हमें दे दीजिए। इस तरह ये सब चीजों ने खरीद के इनकी सेना तैयार हो गई। इनके पास एयरफोर्स आ गया, नेवी आ गई, और जब ट्रेनिंग की तो 1920 से हगाना की आर्मी बनी। और जो बेन गुरियन करके जो फर्स्ट इजराइल का प्राइम मिनिस्टर था, 1947 में उसे ठहराव पास किया, यहाँ जो भी यहूदी आएगा उसको कंपलसरी आर्मी की ट्रेनिंग लेनी और हिब्रू कंपलसरी बोलनी। तो जो भी आता था यहूदी आर्मी की ट्रेनिंग लेते ही उनको पता है कि मुकाबला होने वाला है। तो ये यहूदी की आर्मी ने 1 साल में मुस्लिम लश्कर को हरा दिया। और फिर देखो ये मुसलमानों की हिजरत हुई। 8 से 9 लाख मुसलमान इजराइल छोड़कर अरब देश में गए, इजिप्ट में, सीरिया में, जॉर्डन में, लेबनान में। आज भी वहां उनकी बस्तियां हैं, आज भी उनकी बस्तियां हैं जो हिजरत करके चले गए दूसरे मुल्क में। और बाकी के जो मुसलमान थे वो सब ने हिजरत करी पूरे पैलेस्टाइन। नेक्स्ट देखो, ये 1946 का मैप, इतनी बस्तियां थी, 6% जमीन। उसके पहले तो ब्लैंक था बिल्कुल, बराबर। ये इन्होंने ठहराव पास किया कि इतना ग्रीन हिस्सा मुसलमान का, बाकी ये जो है ना वाइट मुसलमान का, ग्रीन उनको ये हिस्सा है वेस्ट बैंक का, ये मुसलमान को देंगे। अब ये देखो वॉर हुई, वॉर के बाद पिक्चर बदल गया। ये सब मुसलमान यहाँ थे तो पूरे ये बट्टे पे वाइट, ये सब भाग कर यहाँ गए गाजा और वेस्ट बैंक। वॉर के बाद यानी हिजरत करके 8-9 लाख वो तो अलग, जो बच्चे थे वो सब भाग कर यहाँ आ गए गाजा में, वो वेस्ट बैंक में आ गए। तभी बन गया था वेस्ट बैंक और गाजा। समझे कि पिक्चर बदल गया। और आज ये हाल, आज वेस्ट बैंक में सिकुड़ गया है, गाजा में भी कुछ जगह कब्जा कर लिया, इतनी सी बस्तियां हैं बस मुसलमान। ये सूरत हाल बदल गई। अब मैं जरा फास्ट जाऊंगा, खत्म करना वक्त हो चुका है। 1900 ये सब वॉर हुई, उसका मैंने जिक्र किया है। 1956 में इजराइल के साथ हुई, 64 में PLO यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना। इसके बाद में 69 में उसके सदर यासर अरफात बने। फिर 67 में वॉर हुई, 6 दिन में इजराइल का लश्कर जीत गया अरबों के सामने, सिर्फ 6 दिन। और जेरूसलम जो है इजराइल के पास चला है। फिर 73 में भी मुसलमान हार गए। फिर इंपॉर्टेंट घटना 93 में होती है नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो में। वहां बिल क्लिंटन जो है, यासर अरफात और इस्साक रेबिन जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर था, उसके साथ एक समझौता होता है और 2 देश का वजूद तय होता है कि एक इजराइल बनेगा, एक पैलेस्टाइन आजाद कंट्री बनेगा, दोनों साथ में रहेंगे। इस वजह से तीनों को नोबेल अवार्ड दिया गया। और 1994 में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इस्साक रेबिन का मर्डर हो जाता है। इस बात पर कि तुमने समझौता क्यों किया? क्योंकि जो लोग इजराइल का ख्वाब लेकर आए वो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं, जिसमें सिर्फ ये इजराइल नहीं है, आसपास का जॉर्डन, सीरिया। वो कहते हैं जहां जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी और जहां जहां यहूदी बसते थे मदीना तक, वहां तक हम ग्रेटर इजराइल को बनाना चाहते हैं। इसलिए ये जो ख्वाब 2 टुकड़ा जो देना चाहते हैं वो हमको मंजूर नहीं है। इस्साक रेबिन का मर्डर हो गया, इजराइल अपने वादे से फिर गया। और PLO में से एक सेक्शन अलग हुआ कि हमको यहूदियों पे भरोसा नहीं है। उस सेक्शन को आज दुनिया हमास के नाम से जानती है, शेख अहमद यासीन। हमको इनकी जबान पे भरोसा नहीं है कि कभी भी मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, वादे समझौते एग्रीमेंट करेंगे और फिर मौका आने पर धोखा देंगे। तो इसलिए हमास नाम के PLO से ग्रुप अलग हुआ, उन्होंने हमास बने। जी अलग इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मैं बात खत्म करना कंक्लूड करना चाहता हूँ। सवाल है पैलेस्टाइन किसका?
आज जो इजराइल बहस करता है, तो दो हिस्से आप देखो तो किसका है, जो मीडिया नहीं बताता। अगर आप यूं देखो, मजहबी तौर पे देखो, तो मुसलमान थे यहूदी भी, लेकिन बिगड़े हुए मुसलमान थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद है। तलमूद में जो जिक्र है कि अल्लाह ताला ये हिस्सा जो है इजराइल का, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद को देना चाहता है, उनके लिए रिजर्व है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद इसहाक अलैहिस्सलाम के बच्चे नहीं है, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बच्चे भी है, जिसको ये नहीं बताते, नहीं मानते। समझे? एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि मजहबी तौर पर अल्लाह ताला ने कम्युनिटी को जिम्मेदार दी थी दीन का फैलाने की, वो जिम्मेदारी ले ली, आपको सस्पेंड करके दूसरी उम्मत ईसाई को दिया, फिर उनको सस्पेंड करके वो जिम्मेदारी मुसलमानों को दी, तो हकदार कौन हुआ? कौन हकदार हुआ? भाई एक को नौकरी पे से निकाल दिया, दूसरे को रखा, उसको भी निकाल दिया, तीसरे को रखा, जो अभी कंटिन्यू है जिम्मेदारी में से, तो हक किसका हुआ? और दूसरी बात, जैसे यहूदी हम कहते हैं कि नहीं हम सबसे पहले आए, तो खुद उनका प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर कबूल किया कि 3300 साल पहले हम आए, यानी तुम भी तो कहीं से आए थे, उसके पहले कनान के लोग रहते थे। वो कनान के लोग वही हैं जो आज फिलिस्तीनी है, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो आज फिलिस्तीनी जो है ना, पुराने तो कनान के लोग हैं। तो ऐसे भी देखो, अगर विरासत के हिसाब से आप देखो, नस्ल के हिसाब से, तो वो भी मुसलमान है, और मजहबी तौर पर भी देखो तो मुसलमान है। और किसी को जिम्मेदारी से हटाकर अल्लाह ताला ने कौम को जिम्मेदारी दी, तो वो भी मुसलमान। तो सवाल ये खड़ा होता है जो मीडिया नहीं बताता, फिर क्या यहूदियों के लिए लैंड मतलब जो है पसंदीदा है? जैसे कुरान में जिक्र है, यहूदी नेतन्याहू और बहुत सारे लोग जो है यहूदी कहते हैं कि कुरान में भी लिखा है कि हम अल्लाह ताला जो है जाओ तुम्हारे लिए वादा करता है, तुमको जगह देगा, लेकिन वो आगे की आयत नहीं बताता, आगे का हिस्सा नहीं बताता कि अल्लाह ने कहा था कि हाँ जाओ तुमको चाहिए, तो अल्लाह ताला कहता है कि तुम जीत जाओगे, लेकिन तुमने क्या जवाब दिया? तुम लोगों ने जवाब दिया जाओ मूसा तुम और तुम्हारा खुदा लड़ो, तो जगह कहां से तुम्हारी हुई? कहां से जगह? अल्लाह ताला एडवांस में कहता तुम्हारे लिए फतेह मैंने लिख दी, जाओ तुम मुकाबला करो। मतलब ये तो किस्से से, कुरान से ये साबित होता है कि तुम अल्लाह के नाफरमान लोग थे, जिसको सजा मिली, तुम 40 साल तक भटकते रहे, है ना? कोई चीज तुमको मैं तुमको दूंगा, तुम ये काम करो, तुमको लाख रुपए दूंगा, तुमको लाख रुपए दूंगा, ये याद रहा, वो काम करने का याद नहीं रहा। तुमको तो अल्लाह के नाफरमान लोग रहे, तो तुम्हारे हिस्से में कहा वो चीज थी, और वो तो पर्टिकुलर उस तारीख के लिए थी। अब वो हिस्सा उठाकर कहते हैं कि देखो अल्लाह ने हमारे लिए जगह पसंदीदा लिखी है, इसका एक हवाला है। दूसरा ये कहता है कि चूजन पीपल बाय गॉड, यानी हम अल्लाह की पसंदीदा कौम है। तो कुरान ने लिखा है हाँ याद है तुम अल्लाह की चाहिए कौम थे, लेकिन तुमको याद रखना है कि तुमको अल्लाह का पैगाम पहुंचाना होगा, है ना? अल्लाह ने याद दिलाया, अल्लाह ने ये भी याद दिलाया कि तुम गुनाह करोगे तुमको सजा मिलेगी। तुम ऐसे चाहिए बंदे नहीं हो कि तुम कुछ भी करोगे अल्लाह तुमको माफ कर देगा। अगर तुम अल्लाह के चाहिए हो तो कहो, फिर मरने की तमन्ना करो। तुम मरते क्यों नहीं? यहाँ आओ हमारे पास, हम तुमको हिसाब देंगे। और उनमें से हर यहूदी चाहता है कि 1000 साल जिए। ये कुरान उनके सवालों के जवाब दिए। और अल्लाह क्या चाहिए था? अल्लाह क्या तो हिसाब होगा, जिसने अच्छा किया उसको अच्छा, जिसने बुरा किया बुरा, चाहे यहूदी हो, ईसाई हो या मुसलमान हो। अल्लाह के वहां पार्शियलिटी नहीं है कि फला ये कौम में पैदा हो गया तो उसको हम जाओ जन्नत दे देंगे। यही तो झगड़ा है। ईसाई कहते हैं कि ईसा इस्लाम को जो मान लेगा उसको ईसा इस्लाम सूली पे चढ़ गए उनके गुनाहों की बख्शिश के लिए। यहूदी कहता है अल्लाह की चाहिए थी कौम है। और मुसलमानों में चाहे चंद लोगों ने गलत सोच घड़ी हो, लेकिन इस्लाम तो यही कहता है कि जैसा होगा, जैसा आप ने कहा फातिमा अपनी बेटी को फातिमा तू होगी और तेरा अमाल हो गया, आखिर में मैं नहीं बचाऊंगा। तो इस्लाम तो इसकी तबलीग करता है कि जैसा अमल करोगे वैसी सजा मिलेगी। अल्लाह ने आपको दीन के काम के लिए पसंद किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको जन्नत फ्री में मिली जाएगी, आप चाहे जैसे भी अमल करो। मुसलमानों के लिए वादा नहीं है ऐसा। तो यही वादा यहूदी और ईसाइयों के लिए था। उन्होंने अपने लिए कहते हैं हम अल्लाह के शहीद थे। ईसाइयों ने मजहब का अकीदा बदल दिया कि हमारे लिए एडवांस में पैगंबर सूली पे चढ़े हमारी माफी के लिए, लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता। ये असल बात, ये चूजन पीपल ऑफ गॉड है, इसने ही कत्लेआम इजराइल में यहूदी इसी वजह से मचा है। आप उनकी साइड से चले जाइए, वो जब बच्चों को कत्ल करते हैं, बेगुनाहों को कत्ल करते हैं, तो तलमूद में बहुत सारे हवाले ऐसे जिसको छुपाते हैं, यानी कि यहूदियों को गैर यहूदियों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, उनको मारा जाएगा, उन पर जुल्म किया जाएगा, तो उनका हिसाब उनसे नहीं होगा। तो इसलिए आर्मी में यहूदी जो है रब्बी वगैरह रखे हुए हैं, आदमी को गिल्टी फील हो रहा है। बहुत सारे लोग देखते हो आप, इजराइल के फौजी सुसाइड करते हैं, और सुसाइड से डर और खौफ की वजह से नहीं, गिल्टी भी है कि हम बेगुनाहों को मार के आए, हम कैसे जिंदा रह पाए।
तो सवाल ये जो है, हम अल्लाह के पसंदीदा बंदे और ये जगह हमारी अल्लाह की पसंदीदा दी हुई है, ये जो मन गढ़ंत ख्याल घड़ा है इसने इजराइल में कत्लेआम मचा दिया। ये असल कहानी है जो मीडिया नहीं दिखाता, दुनिया नहीं दिखाती। और सबसे बड़ी बदनसीब की बात यह है कि जो मक्का और मदीना के बाद जो तीसरी जगह मुकद्दस जगह जिनके लिए, वो लोग भी कौम सो हुई, अपनी तारीख से बेखबर। अब अपनी जो तारीख व हिस्ट्री नहीं जानता, जो अपने ही दीन के बारे में मालूमात नहीं रखता, वो दुनिया में मजलूम होकर भी पीटा जा रहा है। लोग उसको जालिम कहते हैं क्योंकि मालूमात नहीं है, खबर नहीं है, पता नहीं है हिस्ट्री, या सिर्फ पता नहीं है। ये तो इजराइल वॉर हुई तो हमको पता भी चला थोड़ा बहुत भी, नहीं तो दुनिया की यही समझती थी कि ये मुसलमान है, ये जुल्म कर रहे हैं यहूदियों को। यही तो मीडिया के जोर पे कहा जा रहा है। लेकिन इस वॉर ने दुनिया के सामने हकीकत रखी है और लोग तो समझे हैं। पूरी दुनिया में गाजा के बेगुनाह मुसलमानों के लिए रैलियां निकल रही है, इस्लाम के सपोर्ट में बहुत सारे लोग खड़े हो गए, माहौल बिल्कुल साजगार हो गया है। सवाल ये है कि जिनको अपनी तारीख जाननी चाहिए थी, जिनको अपनी तबलीग दीन की करनी चाहिए थी, वो कहाँ सोए हुए, वो कहाँ है अभी, ये सवाल है। और ये तारीख की छोटा सा स्टेटमेंट आपके सामने रखी है, आपको सवाल हो तो बाद में रख सकते हैं। लेकिन हमने हर एक को ये मैसेज है इसके जरिए कि अपनी हिस्ट्री और तारीख को जानने की कोशिश हो रही है। आप हक पर होकर भी आप मारे पीटे जा रहे हो, सिर्फ नहीं मालूम होने की वजह से। इस बात की अल्लाह से दुआ है कि ये बात जो बात है इस मैटर में लोगों के सामने फैलाने की हमको तौफीक।